रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। डीजीपी नियुक्ति को लेकर के हेमंत सरकार पर निशाना साधा है बाबूलाल मरांडी ने। झारखंड सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया। बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा कि झारखंड सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया है। कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सरकार कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रही है। हेमंत सोरेन खुद को कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा डीजीपी नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की है। डीजीपी नियुक्ति की सीबीआई जांच तक की मांग कर दी बाबूलाल मरांडी ने। तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की बात कही। हेमंत सोरेन खुद को कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी बातें बोली है। सरकार पर जमकर हमलावर हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर जमकर हमला किया। डीजीपी नियुक्ति को लेकर के हेमंत सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झारखंड सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है झारखंड सरकार। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन खुद को कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। बड़ी खबर राजधानी रांची से डीजीपी की नियुक्ति को रद्द किया जाए। बाबूलाल मरांडी की बड़ी मांग, डीजीपी की नियुक्ति को रद्द किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड सरकार पर जमकर हमला किया है। डीजीपी नियुक्ति को लेकर के हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। झारखंड सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के खुद को कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं हेमंत सोरेन। डीजीपी की नियुक्ति को रद्द किया जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा है अनुराग गुप्ता के कार्यकलापों की सीबीआई जांच करे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। मनमानी का आरोप लगाया है। डीजीपी नियुक्ति को लेकर के हेमंत सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ झारखंड सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की भी आरोप लगाई है कि सरकार कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है। हेमंत सोरेन खुद को कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हुए। डीजीपी नियुक्ति को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीधा आरोप कि हेमंत सरकार मनमानी कर रही है। झारखंड सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है झारखंड सरकार। अनुराग गुप्ता के कार्यकलापों की सीबीआई जांच की मांग की है। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी ऑफिस से सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हुए, क्या कुछ कहेंगे? निशु, देखिए बीजेपी अभी प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है और ऐसे में विपक्षी पार्टी भी ये चाह रही थी कि सरकार को कुछ काम करने का समय दिया जाए और सरकार कैसे किस धारा से कार्य करती है, जनता के लिए क्या कर रही है। लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमला बोला है और सीधी तौर पर नियुक्ति के मामलों को लेकर के और सरकार को घेरा है।
मांग भी की है कि इसके सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो अनुराग गुप्ता जो एक प्रक्रिया के तहत होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, उसकी अवहेलना सरकार ने की है। यानी कि हेमंत सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से क्या ऊपर समझती है। कई ऐसे सवाल जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए हैं और झारखंड हाईकोर्ट को इसमें संज्ञान लेने की बातें कही है। उन्होंने आग्रह भी किया है कि झारखंड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस पर पूरे मामले पर संज्ञान लें। साथ ही साथ अनुराग गुप्ता के जो कार्यकाल रहे, जो कार्यकलाप रहे हैं, चूंकि वो पहले से ही विवादों में रहे हैं और ऐसे विवादित व्यक्ति को झारखंड का पूरा प्रशासनिक प्रभार जो है यानी कि बतौर डीजीपी नियुक्त कर देना, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जो एक प्रक्रिया होती है, डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया होती है वो फुलफिल नहीं करते हैं। और ऐसे में देखिए सरकार को लेकर के यह आश्चर्य भी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कि चीफ जस्टिस होते हैं, कई यूपीएससी की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कभी डीजीपी जो है अनुराग गुप्ता यूपीएससी की लिस्ट में वो है ही नहीं, फिर भी प्रक्रिया के विपरीत जाकर के और ये जो नियुक्ति सरकार ने की है, तो सरकार क्या चाहती है, जनता को अंधेरे में रखना चाहती है। एक तरफ ये कानून का हवाला देते हैं, रोना रोते हैं, दूसरी ओर कानून की अवहेलना कैसे करते हैं। तो देखिए इस पूरे मामले पर सवाल तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया ही है। साथ ही साथ देखिए आए दिन कई ऐसे राज्य के मुद्दे होते हैं निशु, जिसे बाबूलाल मरांडी उठाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल आज इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। बड़ा और अहम मुद्दा ये कि जो डीजीपी की नियुक्ति हुई है वो आखिर कैसे हुई है, कौन सी प्रक्रिया के तहत हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। चूंकि देखिए कई एक्ट जो होते हैं, चूंकि अधिनियम और एक्ट में जो अंतर है वो क्या सरकार को नहीं समझ में आता है। सरकार की तरफ से जो कानून बनने, ये अधिनियम बनने चाहिए, फिर उस पर मुहर लगने चाहिए, लेकिन सरकार ने उस प्रक्रिया को फुलफिल नहीं किया, पूरा नहीं किया। बावजूद इसके वो डीजीपी की नियुक्ति भी कर देते हैं, यानी कि नियमित कर देते हैं, रेगुलर कर देते हैं। तो ऐसे में यह भी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अप्रैल माह में जिन्हें रिटायर होना था उन्हें नियमित इसलिए कर दिया जाता है ताकि वो और एक्सटेंशन मिल जाए। तो देखिए सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या फिर जो उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह किया है उसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। जी अनुराग गुप्ता के क्रियाकलापों की सीबीआई जांच की मांग कर दी है बाबूलाल मरांडी ने। क्या अनुराग गुप्ता के कार्यशैली पर कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी? बिल्कुल, देखिए अनुराग गुप्ता के कार्यशैली पर सवाल पहले भी बीजेपी ने खड़ा किया था और चुनाव के समय में, देखिए चुनाव के समय में भी सवाल जो है वो कई खड़े हुए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी जैसे ही इन्हें नियमित किया गया, तो यह कहा कि नियमित आखिर किस प्रक्रिया के तहत किया गया। जिन्हें रिटायर होना था, बस रिटायरमेंट उनकी रुक सके, कैसे राज्य में, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राज्य में कैसे भ्रष्टाचार हो सके, कैसे पुलिस के अधिकारी हैं या सरकार हैं वो नियमों को ताक पर रख करके काम कर रही है, नियमों का उल्लंघन कर रही है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह आरोप जो है वो बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। और अनुराग गुप्ता का नाम पहले भी विवादों में सामने आ चुका है और एक बार फिर से डीजीपी में नियमितीकरण के बाद एक बार फिर से प्रमुख विपक्षी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाया है। निशु बना रखेगा रुचि, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हुए हेमंत सोरेन पर। उन्होंने कहा कि खुद को कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं हेमंत सोरेन। डीजी पुलिस की नियुक्ति कैसे हो, इसको लेकर के इन्होंने किया और उस प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकृत भी किया। और उसमें से उन्होंने जो विषय को इन्होंने रखा कि अब डीजीपी की नियुक्ति में पहले क्या होता था कि पैनल बन करके भारत सरकार को जाता था और भारत सरकार उन पैनलों पर विचार करके नाम को अग्रसरित करता था और फिर सरकार डीजी पुलिस महानिदेशक की वो नियुक्ति। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना
यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस 2006 में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी के अनुशासित पैनल से ही होगी। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और हेमंत सरकार ने का संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से हमला है। झारखंड की जनता को धोखे में रखकर हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। उनकी सरकार ने न सिर्फ संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को अपनी राजनीतिक साजिशों का हथियार बना लिया है कि झारखंड में डीजी पुलिस की नियुक्ति कैसे हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।